मेरे प्रिय स्टूडेंट, मैं पुनः क्लास 10th का NCERT का मैथ लेके उपस्थित हूँ। आज मैं एक्सरसाइज 9.1 ऊंचाई और दूरी का क्वेश्चन नंबर 12 और 13 देखेंगे। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि इस चैनल पर वर्ग 10th का मैथ रेगुलर अपडेट होता है। बस ज़रूरत इस बात है कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके इस वीडियो के अंत तक बने रहें और इससे पिछला जो क्वेश्चन नंबर 1 से 11 तक है, यह आप जो है प्लेलिस्ट से जाके देख सकते हैं। आइए हम लोग जो है क्वेश्चन नंबर 12 पहले पढ़ते हैं। इसमें यह दिया है कि 7 मीटर ऊंचे भवन के शिखर से, तो हम लोग क्या करेंगे कि एक जो है 7 मीटर ऊंचे भवन हम लोग जो है बनाएंगे। ये हम लोग मान लिए कि ये क्या है कि भवन है और इस भवन का ऊंचाई दिया है 7 मीटर। तो हम लोग क्या किए, इसमें जो है 7 मीटर जो है लिख दिए। इसका यदि आप लोग जो है नाम देना चाहते हैं तो नाम भी जो है दे सकते हैं। ये ए बी क्या है कि कोई भवन है जिसका ऊंचाई कितना है, 7 मीटर है। अब आगे क्या कर रहा है प्रश्न में कि भवन के शिखर से एक केबल टावर के शिखर, इसका मतलब ये हुआ कि हमको जो है एक केबल टावर भी बनाना होगा। यह जो है हम लोग क्या किए, एक जो है केबल टावर बना लिए। और इसमें देखिए दो बात कि केबल टावर का ये जो बिंदु हुआ ये शिखर बिंदु हुआ और ये जो बिंदु आप लोग देख रहे हैं ये हो गया पाद बिंदु। ये दोनों बिंदु जो है क्षैतिज में है यानी भूमि पर है। अब आगे हम लोग जो है प्रश्न पढ़ते हैं। इसमें कह रहा है कि 7 मीटर ऊंचे भवन के शिखर से एक केबल टावर के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। तो ये बिंदु ए भवन का शिखर और इसको यदि हम लोग जो है CD मान लेते हैं तो ये बिंदु C क्या है कि केबल टावर का शिखर है और भवन के शिखर केबल टावर के शिखर इसका उन्नयन कोण कर रहा है कि 60 डिग्री। और ये हम लोग अगर जो है क्षैतिज डाल दिए यहाँ पे तो ये एंगल कितना होगा, यह 60 डिग्री होगा। केबल टावर के शिखर और भवन के शिखर से उन्नयन कोण कितना डिग्री बनता है, 60 डिग्री का बनता है। और कह रहा है कि इसके पाद का मतलब हो गया केबल टावर के पाद से अनमन कोण कर रहा है कि 45 डिग्री। तब हमको क्या करना होगा, ए से जो है डी तक अगर हम लोग जो है मिलाते हैं और ये जो एंगल जो हुआ ये क्या हो जाएगा कि ये जो है अनमन कोण होगा। और आप लोग को हम जो है पहला वीडियो में बताए थे इस चैप्टर में कि अनमन कोण में क्या होता है कि प्रेक्षक ऊपर होता है और जो है वस्तु नीचे होता है। अब यहाँ पे क्या होगा कि ये जो आप लोग देख रहे हैं कि ये क्षैतिज दोनों है, इसलिए क्या हो गया ये जो है समांतर होगा। और जब समांतर होगा AD क्या है कि तिर्यक रेखा है, इस अनुसार यहाँ पे क्या होगा कि ये जो है एकांतर के नियम से ये एंगल हो जाएगा 45 डिग्री। ये 45 यहाँ पे अब आ जाएगा। हम क्या करते हैं कि ये जो बिंदु है इसको जो है E मान लेते हैं। इस तरह AB भवन की ऊंचाई है तो AB बराबर होगा यहाँ पे DE। तो AB जब 7 है तो DE भी कितना होगा, 7 होगा। आगे प्रश्न जो है पढ़िए, कह रहा है कि जो है टावर की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। हम लोग को जो है ये CD निकालना है क्योंकि जो है CD क्या है कि एक टावर है, हमको जो है CD चाहिए। CD तो CD में देखिए आपको यहाँ दो चीज़ मिला, CE प्लस DE, यानी CE का जो है ऊंचाई निकाल के DE का ऊंचाई में अगर जोड़ देंगे तो हम लोग को क्या मिल जाएगा, केबल टावर का ऊंचाई मिल जाएगा। इस तरह अगर जो है पूरा CD डिस्टेंस की बात करेंगे तो यहाँ पे कितना हो जाएगा x प्लस 7। इसको CE को हम लोग क्या करते हैं कि जो है x मान लेते हैं। इस तरह ये हो गया जो है x प्लस 7 केबल टावर की ऊंचाई। अब इसी बात को पहले हम जो है भाषा में लिख लेते हैं। तो इसमें क्या मानेंगे कि माने हैं हम लोग भवन की ऊंचाई AB, तो भाषा में लिखेंगे कि माना कि भवन की ऊंचाई AB है, भवन की ऊंचाई AB हो गया, तथा केबल टावर, यहाँ पे हम लोग लिखते हैं केबल टावर की ऊंचाई CD है। तो इसको भी हम लोग जो है लिख लिए। अब देखिए ये मान लिए हैं भवन का ऊंचाई और केबल टावर का ऊंचाई। अब हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं कि ये AB का वैल्यू 7 मीटर जो दिया है, इसलिए AB बराबर कितना हो जाएगा, 7 मीटर। और यहाँ पे ये भी लिख सकते हैं कि ये जो DE देख रहे हैं तो DE बराबर होगा AB, ये AB के बराबर ही क्या होगा, ये DE होगा। तो ये AB 7 तो DE भी कितना हो जाएगा, ये 7 मीटर हो जाएगा। और जो है CE हम लोग क्या माने हैं, CE माने हैं x।
इस तरह अगर जो हम लोग सी डी निकालेंगे तो सी डी बराबर कितना हो जाएगा x प्लस 7, इतना मीटर हो जाएगा। और ये बी डी को हम लोग जो है y मान लेते हैं, और यहाँ y है तो ए ई भी क्या होगा कि ये भी जो है y हो जाएगा। यानी यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं कि ए ई बराबर बी डी बराबर कितना y, ये हो गया। अब हम लोग क्या करेंगे कि जो है फिगर में चलते हैं। फिगर में हम लोग क्या करते हैं कि सबसे पहले समकोण त्रिभुज ए बी डी जो हमको प्राप्त हुआ है इसमें चलते हैं। तो समकोण त्रिभुज ए बी डी में आप लोग क्या देख रहे हैं, लिखिए इसको कि समकोण त्रिभुज ए बी डी में, तो समकोण त्रिभुज ए बी डी में थीटा कितना है 45 डिग्री है। इसको लिख दीजिए थीटा इज इक्वल टू 45 डिग्री। और यहाँ पे हम लोग जो है टेन थीटा जो है सेट कर रहे हैं। टेन थीटा यहाँ सेट करेंगे तो कितना होगा कि टेन थीटा का फॉर्मूला हम लोग क्या जानते हैं कि टेन थीटा बराबर पी बाई बी। ठीक है, अब जो है ये टेन तो ठीक है, यहाँ थीटा के स्थान पे क्या करेंगे 45 डिग्री लिख देंगे। और पी का वैल्यू देखिए, जब थीटा 45 तो पी क्या होगा ए बी बनेगा। यहाँ पे जो है पी के स्थान पे ए बी देंगे, और बी कितना है ये जो है बी डी है, तो यहाँ पे हम लोग बी डी जो है लिख दिए। और आप क्या जानते हैं कि टेन 45 का मान 1 होता है, बराबर का चिन्ह दे दिया। और ए बी का वैल्यू देखिए यहाँ पे कितना है 7 है, तो ए बी के स्थान पे 7, और बी डी की जगह क्या है, यहाँ बी डी की जगह वाई हम लोग जो लिख दिए। इस तरह अगर हम लोग जो है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे वाई इंटू 1 तो वाई, और 7 इंटू 1 तो 7, यानी वाई का वैल्यू कितना निकला 7 मीटर निकला। वाई हम लोग निकाल लिए। अब हम लोग क्या करेंगे कि समकोण त्रिभुज ए ई सी में जाएंगे। यहाँ लिखते हैं हम लोग समकोण त्रिभुज ए ई सी में, और समकोण त्रिभुज ए ई सी में हम लोग क्या पा रहे हैं कि इसमें जो है थीटा कितना है 60 डिग्री है। यहाँ ए ई सी यही समकोण त्रिभुज है, इसमें थीटा कितना है 60 है, तो हम लोग थीटा कितना लिखे 60 लिखे। अब फिर हम लोग क्या लिखेंगे टेन थीटा। टेन थीटा का फॉर्मूला क्या जानते हैं पी बाई बी, इसको भी हम लोग जो है लिख लिए। अब यहाँ पे टेन दे दिए, थीटा के स्थान पे 60 है 60 दे देते हैं, और पी का मान क्या होगा कि 60 डिग्री से जो सम्मुख भुजा है उसी का मान क्या होगा पी होगा। यहाँ पे जो है सम्मुख भुजा सी ई देख रहे हैं, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे हम लोग सी ई लिखेंगे, और बी का मान क्या होगा ए ई होगा, तो यहाँ पे हम लोग क्या किए ए ई जो है लिख दिए। अब हम क्या जानते हैं कि टेन 60 का मान कितना होता है √3 होता है, उसको टेन 60 के स्थान पे रखिए। और सी ई का मान देखिए यहाँ पे हम लोग x माने हैं, तो हम क्या करेंगे सी ई का मान जो है x लिख देंगे, सी के स्थान पे x लिख दिए। और ए ई का मान y, यहाँ पे भी देखिए कि ए ई बराबर बी डी बराबर y लिखे हैं, ऐसे भी ये जो है y माने हैं ए ई, तो ए ई की जगह क्या लिखेंगे हम लोग y लिख देंगे। अब यहाँ यदि हम लोग जो है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो कितना होगा x इंटू 1 तो x, √3 इंटू जो है y, तो ये हो गया √3y। x का वैल्यू आ गया √3y। अब हम क्या करेंगे कि x तो ठीक है, यहाँ पे √3 लिख दिए, और y का वैल्यू इक्वेशन 1 में हम लोग कितना लाए हैं 7 लाए हैं, तो y के स्थान पे क्या करेंगे 7 जो है लिख देंगे। तो अब ये x का मान कितना आ गया 7√3। और यहाँ हम लोग जो है बगल में लिख सकते हैं कि y का वैल्यू कहाँ से लिखिए हम लोग समीकरण 1 से। तो x निकाल लिए 7√3। हमको क्या निकालना है इस क्वेश्चन में कि टावर की ऊंचाई, और आप लोग को पहले भी बताए थे कि टावर की ऊंचाई यहाँ पे क्या है कि सी डी है। यहाँ पे देखिए भाषा में भी लिखे सी डी, यहाँ फिगर में भी देखिए टावर का ऊंचाई सी डी। तो हम लोग यहाँ पे क्या लिखेंगे कि जो है टावर की ऊंचाई सी डी इज इक्वल टू, तो सी डी इक्वल टू कितना है x प्लस 7 है। यहाँ पे भी निकालें सी डी बराबर x प्लस 7, फिगर से भी देख सकते हैं x प्लस 7। तो x का वैल्यू कितना लाए 7√3, x के स्थान पे लिखे, और ये एक 7 है। अब इसमें हम लोग क्या करते हैं 7 कॉमन ले लेते हैं, तो ये कितना हो जाएगा √3 + 1, इतना मीटर। यही हो गया आंसर। क्वेश्चन नंबर 13 में क्या कर रहा है कि समुद्र तल से 75 मीटर ऊंची लाइट हाउस के शिखर से देखने पर दो समुद्री जहाज़ों के अनुमान कोण 30 डिग्री और 45 डिग्री हैं, और यदि लाइट हाउस के एक ही ओर एक जहाज़ दूसरे जहाज़ के ठीक पीछे हो तो दोनों जहाज़ों के बीच की दूरी ज्ञात करें। ये क्वेश्चन नंबर 13 है। तो सबसे पहले क्या बोला कि जो है एक जो है लाइट हाउस है, हम लोग क्या करते हैं कि जो है लाइट हाउस सबसे पहले बना रहे हैं। ये हम लोग मान लिए कि ए बी क्या है कि कोई
लाइट हाउस है और इसके बारे में बोला कि इसका ऊंचाई कितना है, 75 मीटर है। 75 मीटर हम लोग जो लिख लिए, ये लाइट हाउस है। अब यहाँ पे कह रहा है कि लाइट हाउस के शिखर से देखने पर दो जो है जहाज़ों के अनुमान कोण 30 डिग्री। तो यहाँ से मान लेते हैं कि यहाँ पहला जहाज़ है, इसका जो है अनुमान कोण यहाँ काल्पनिक हम लोग क्षैतिज देंगे, ये तो हो गया क्षैतिज और ये हो गया काल्पनिक क्षैतिज। तो ये अनुमान कोण यहाँ बनेगा, पहला जहाज को देख रहा तो अनुमान कोण कितना बन रहा है, 30 डिग्री बन रहा है। अब क्या होगा कि एकांतर के नियम से ये 30 डिग्री यहाँ आ जाएगा। फिर कह रहा है कि जो है दूसरा जहाज भी क्या है, इसी के जो है पीछे है, दूसरा जहाज को देख रहा है, तब अनुमान कोण कितना बन रहा है, इस बार अनुमान कोण 45 डिग्री बन रहा है। तो यहाँ पे हम लोग कितना लिखेंगे, 45 डिग्री लिखेंगे और ये 45 डिग्री जो है एकांतर के नियम से यहाँ आ जाएगा। और यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं कि ए बी हो गया, यहाँ सी देते हैं और यहाँ पे डी। सवाल में है कि जो है दोनों जहाज़ों के बीच की दूरी ज्ञात करें। तो एक जहाज यहाँ पे, दूसरी जहाज यहाँ पे है, दोनों जहाज का बीच का दूरी क्या हो गया, सी डी हो गया। सी डी को हम लोग क्या किए, एक्स मान लिए, यही एक्स हमको क्या करना, निकालना है। और जो है बी सी को हम जो है वाई मान लेते हैं। इस तरह यदि हम लोग जो है बी से डी तक की बात करें तो ये एक्स प्लस वाई हो गया। अब इसी को हम लोग क्या कर रहे हैं कि भाषा में लिख रहे हैं। भाषा में लिखेंगे कि माना कि लाइट हाउस की ऊंचाई ए बी माने हैं, यहाँ पे हम लोग ए बी लेते हैं, ए बी है, तथा दोनों जहाज़ों के बीच की दूरी ये सी डी है। इसलिए हम लोग क्या लिख सकते हैं कि ए बी बराबर 75 मीटर और ये सी डी बराबर एक्स माने हैं, एक्स लिख दिए। बी से सी ये हम लोग वाई माने हैं, वाई लिख दिए। अब जो है बी से डी कितना होगा, ये हो जाएगा एक्स प्लस वाई, क्योंकि बी से डी ये पूरी जो है डिस्टेंस होगी। अब हम क्या करते हैं, समकोण त्रिभुज ए बी सी में चलते हैं। तो समकोण त्रिभुज ए बी सी में, तो समकोण त्रिभुज ए बी सी में क्या होगा कि थीटा हो गया 45 डिग्री। 45 डिग्री लिख लिए। यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, टेन बैठाएंगे, तो टेन थीटा, तो टेन थीटा बराबर क्या होता है, पी बाई बी होता है। तो यहाँ पे क्या देंगे, टेन तो ठीक है, थीटा के स्थान पे 45, तो 45 डिग्री यहाँ देते हैं। बी का मान क्या है, ए बी है, और जो है बी सी का मान क्या, पी का मान कितना है, पी का मान ए बी लिख दिए, और बी का मान क्या होगा कि ये बी सी होगा, और टेन 45 का मान 1। ए बी का मान कितना हो गया 75, तो 75 लिख दिए, और बी सी का मान क्या है वाई, वाई लिख दिए बी सी के स्थान पे। अब हम क्या करेंगे, इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं। तो 1 के नीचे कुछ नहीं तो 1 माने, तो y इंटू 1 तो y, अब 75 इंटू 1 तो कितना हो गया 75। इस तरह y का वैल्यू कितना निकला, 75 मीटर निकल गया। इसको हम लोग क्या करते हैं, समीकरण फर्स्ट मान लेते हैं। अब हम आगे देख रहे हैं, आगे क्या लिखेंगे हम लोग कि समकोण त्रिभुज, इस बार हम लोग ए बी डी में लेते हैं। तो ए बी डी में, तो समकोण त्रिभुज ए बी डी में क्या हो जाएगा कि थीटा इसमें जो है 30 डिग्री होगा, थीटा 30 डिग्री ए बी डी। इसको 45 से कोई मतलब अब नहीं रहा। यहाँ पे अब हम क्या लिखेंगे, टेन थीटा। तो टेन थीटा कितना होता है, पी बटे बी होता है। यहाँ कितना देंगे, टेन दिए, ये कितना देंगे, थीटा के स्थान पे 30 देंगे, और थीटा का जो सम्मुख 30 का जो सम्मुख भुजा है वो ए बी है, तो यहाँ ए बी लिख देते हैं। और लंब आधार क्या है, बी डी है, तो यहाँ क्या लिखेंगे हम लोग, बी डी लिखेंगे। इस तरह इसको आप जो क्या करेंगे, सोल्व करेंगे। तो टेन 30 कितना हो जाएगा, 1/√3, और ए बी के स्थान पे क्या लिखेंगे हम लोग, 75 लिखेंगे, और बी डी के स्थान पे क्या लिखेंगे, एक्स प्लस वाई। अब यदि हम लोग इसको क्रॉस गुना करते हैं तो एक्स प्लस वाई बराबर कितना होगा, 75√3। ये ठीक है, ये एक्स प्लस वाई का वैल्यू हम लोग समीकरण 1 में लाए हैं 75, तो वाई के स्थान पे 75। अब बाकी बराबर से जो है दाईं ओर कितना है, 75√3। अब सिर्फ x बराबर कितना हो जाएगा, ये 75√3। 75 को हम लोग जो है
दाईं ओर ले जाएंगे तो ये प्लस में है तो यहाँ क्या हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा। अब हम क्या करते हैं, 75 जो है कॉमन ले रहे हैं। अब ये क्या हो जाएगा, √3 - 1, यानी जो है x का मान कितना निकला, √3 - 1, यही हो गया 75 इंटू कितना, √3 - 1, यही हो गया आंसर। अंत में लिख सकते हैं, अतः दोनों जहाज़ों की बीच की दूरी x इक्वल टू कितना, 75 इंटू √3 - 1 मीटर, यही हो गया क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर। इस तरह जो है मेरे जो है दोस्तों, आप लोगों को जो है सॉल्यूशन कैसा लग रहा है कमेंट करके ज़रूर बताएं। यदि आपको जो है मेरा वीडियो पसंद आ रहा है तो आप जो है इसको लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो, थैंक यू सो मच।